सभी जिला कांग्रेस मुख्यालय पर भी शाम 4 से 5 बजे तक शोक सभा रखी गई है, जहां अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस कमेटियों को भी इसे लेकर निर्देश दिए हैं। 3 दिन तक कांग्रेस का झंडा आधा झुकाकर रखा जाएगा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शाम 4 बजे पीसीसी में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा और सिर्फ पीसीसी ही नहीं, सभी जिला कांग्रेस मुख्यालय पर भी शाम 4 से 5 बजे तक शोक सभा आयोजित की जाएगी, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी अहमद पटेल को। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस कमेटियों को भी इसे लेकर निर्देश दिए हैं और कहा है कि 3 दिनों तक कांग्रेस का झंडा आधा झुकाकर रखा जाएगा। अहमद पटेल के सम्मान में झंडे को आधा झुकाकर रखा जाएगा। अगले 3 दिनों तक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। शाम 4 बजे 4 से 5 बजे तक का कार्यक्रम ये रखा गया है। श्रद्धांजलि जहां पर अर्पित करेंगे, शोक सभा रखी गई है और ये सिर्फ पीसीसी में ही नहीं बल्कि जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर भी शोक सभा आयोजित की गई है। सभी जिला मुख्यालयों में भी 4 से 5 बजे तक शोक सभा रखी जाएगी, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 3 दिनों तक कांग्रेस का झंडा आधा झुका कर रखा जाएगा। तो लगातार श्रद्धांजलि ट्वीट के जरिए भी दे रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं लोग, फिर वो दिग्गज हो या आम व्यक्ति। दुखद अहमद पटेल का इस तरह से जाना, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो रिकवर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी हॉस्पिटल की तस्वीर आई थी, जब वो हॉस्पिटल के अंदर वॉक कर रहे थे और माना यही जा रहा था कि रिकवर हो रहे, ठीक हो रहे, लेकिन इसके बाद अचानक ही उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद किया। मल्टी ऑर्गन फेल्यूअर वजह बताई जा रही है और आज सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली अहमद पटेल ने। और पीसीसी की ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां 4 बजे यानी 4 बज चुके हैं, यहां पर पीसीसी में एकत्रित हो चुके हैं कांग्रेस जन। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी अहमद पटेल को। और ये पीसीसी मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें जयपुर से, लेकिन इसके अलावा भी जिला मुख्यालयों पर भी निर्देश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए हैं। 4 से 5 बजे तक शोक सभा रखी गई है। जिला मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी अहमद पटेल को। हालांकि कई अहम बड़े फैसले थे, इंतजार यही किया जा रहा था अहमद पटेल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसके बाद उन पर मुहर लगे और बड़े निर्णय जो कांग्रेस के लिए हैं, फिर वो नियुक्तियों को लेकर हो या दूसरे अहम मुद्दे, उस पर भी चर्चा कर कोई अहम फैसला लिया जाएगा। और इंतजार अहमद पटेल के ठीक होने का किया जा रहा था। और जब ये तस्वीर सामने आई, जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, जब अस्पताल के अंदर ही वॉक करते हुए अहमद पटेल नजर आए थे, ऐसा माना जाता पहले से बेहतर वो महसूस कर रहे हैं। अस्पताल में उन्होंने वॉक भी किया है, तो ऐसा लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी। मल्टी ऑर्गन फेल्यूअर वजह बताई जा रही है, जब आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन पीसीसी मुख्यालय में भी कांग्रेस जनों के पहुंचने का सिलसिला जारी है इस शोक सभा में शामिल होने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें, जहां अहमद पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संवेदना व्यक्त की। लगातार ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री या फिर दूसरे दिग्गज कांग्रेसी जन हो या फिर विपक्ष के नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, बीजेपी के नेता हो, क्योंकि सभी से एक अलग ही रिश्ता अहमद पटेल का रहा है। कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कि ये कांग्रेस के हैं या ये बीजेपी के हैं, मधुर संबंध उनके रहे हैं। और यही वजह है कि जब आज सुबह ये खबर मिली तो बेहद दुखद थी और शॉकिंग थी न्यूज़ ये सभी के लिए कि अहमद पटेल, जहां पर इंतजार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द वो अस्पताल से ठीक होकर वापस आएंगे, लेकिन अस्पताल से इस तरह से रवाना होंगे, कभी न लौटने के लिए उस सफर पर निकल जाएंगे अहमद पटेल, ये किसी ने नहीं सोचा था। और पीसीसी मुख्यालय, जहां हमने आपको तस्वीरें दिखाई, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, वहां से हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े। नरेश, पीसीसी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है अहमद पटेल को। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में फैसला हुआ है कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी जो जिला मुख्यालय है कांग्रेस के, वहाँ पे ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा जाएगा। और उसी क्रम में जयपुर में जो पीसीसी का कार्यालय है, वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको एक बार तस्वीरें हम फिर दिखाएंगे
कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, निवर्तमान पदाधिकारी हैं, इसके अलावा कई जो पूर्व पदाधिकारी है जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, वो यहाँ पे आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये 4 बजे से 5 बजे तक का कार्यक्रम पीसीसी में रखा है। और न केवल यहाँ पीसीसी में बल्कि तमाम जो जिला मुख्यालय है कांग्रेस के, वहाँ पे ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। और ख़ास अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो यहाँ पे आए हैं। जो पूर्व जो महासचिव, संगठन महासचिव महेश शर्मा है वो यहाँ पे हैं, राजेश चौधरी है वो यहाँ पे आए हैं, राजू खान नेता है वो यहाँ पे हैं, अशकली टाक है वो यहाँ पे आए हैं, मुख्य सचेतक महेश जोशी है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी है वो एक एक करके यहाँ अहमद पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पे दे रहे हैं। पीसीसी के चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो सीकर में है अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तो वो सीकर में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहाँ पे ये कार्यक्रम होगा। और बाकी जगह पे भी आप देख सकोगे कि हर जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो एक एक करके यहाँ पे आए हैं पुष्पांजलि देने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व संगठन महासचिव महेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। महेश जी, एक बड़ा नुकसान हुआ है अहमद भाई के जाने से। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में हम इनको मानते थे। इनके कुशल नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला। निश्चित रूप से मेरे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों के लिए व्यक्तिगत हानि। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े नुकसान की बात इन्होंने कही है। और इसके अलावा भी हम बात करें, कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा है वो यहाँ आए हैं हमारे साथ। सुशील जी, कितना नुकसान है अहमद भाई के जाने का? देखिए, राजनीतिक के चाणक्य के रूप में अहमद पटेल साहब को जाना जाता था। उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उनका संघर्ष है, उनकी जो मेहनत है और उनकी जो सबको साथ लेके चलने की जो क्षमताएं थी, आज वो कमी कोई भी नेता उसको भर नहीं सकता। कोई भी कमी वो भर नहीं सकता। आर तिवारी है वो भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। एक मार्गदर्शक के तरह थे कांग्रेस में अहमद भाई पटेल, लेकिन अब आपके बीच नहीं है। लंबे समय से कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में अगर जब भी कांग्रेस के भीतर या बाहर कोई संकट आया है तो तमाम नेताओं ने उनको अपना मार्गदर्शक बन करके उनसे मदद मांगी। और अहमद भाई में एक खासियत थी कि वो तमाम संकटों का सामना करते थे। और आज हमारे बीच में अहमद भाई नहीं है, ये कांग्रेस के लिए और देश के लिए भारी क्षति है, जिसको हम आने वाले लंबे समय तक हम नहीं भर पाएंगे। हम सब प्रदेश कांग्रेस वाले उन्हें सादर नमन करते हैं और आशा करते हैं कि हम इस सदमे से उभरेंगे और फिर ताकत के साथ में कांग्रेस को फिर नया खड़ा करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि सदमे से उभरेंगे और फिर से कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करेंगे। और तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पे आए हैं। बाकी जो नेता यहाँ भी अगर हम बात करें लगातार, तो यहाँ पे एक एक करके अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वो यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरों में फिर से आपको दिखाएं, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए हैं यहाँ पे और अपने जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं। और उनसे हम लगातार बात भी कर रहे हैं, शब्दों में जिस तरह से वो बयां कर रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुमताज़ मसीह है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मुमताज़ जी, आपने काफ़ी करीब से देखा है अहमद भाई को, लंबे समय से राजस्थान से भी उनका एक आत्मीयता का नाता रहा है, लेकिन अब ये कमी खलेगी हमेशा आपको भी? हाँ बिल्कुल, ये कमी तो हमेशा ही खलेगी, क्योंकि जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था और जिस प्रकार का उनका काम करने का तरीका था वो हमेशा ही याद रहेगा। और उस प्रकार का काम करने वाले लोगों में से अब मेरे को लगता नहीं है कि आज की जो जनरेशन है उसमें इस तरीके से जुझारू तरीके से काम करने वाले और बहुत सोच समझ के और बहुत सोच विचार के राजनीतिक सोच के व्यक्ति जो है बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। और मेरे को सौभाग्य रहा कि जब वो शुरू के अंदर राजनीति में आए तो हमारा एक कैंप लगा था पटना के अंदर, और वहाँ पर राजीव जी के साथ में
इन लोगों से हमारा अहमद पटेल जी उस टाइम पर हमारे कैंप का जो और व्यवस्थाएं थी उनको देखा करते थे और उनके साथ उस टाइम पर मेरे को काम करने का काफ़ी अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात अभी कांग्रेस के जब ये असेंबली के चुनाव थे तब उसके अंदर भी वो यहाँ पर आए थे और उसके अंदर भी उनके साथ रहने का मेरे को मौका मिला। बहुत ही सुलझे हुए, समझदार और राजनीति में कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति सुलझे जो है व्यक्तित्व के धनी थे। रुपेश कांत व्यास निवर्तमान महासचिव है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। संगठन में आपने भी काफ़ी काम किए और संगठन के लिए एक कहीं मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में थे अहमद भाई। लेकिन अब कांग्रेस को जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस समय जो है वो आपके बीच नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर आज की सुबह एक काला अध्याय रहा हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए तो बहुत ही रहा। अहमद भाई हमेशा ये देखते थे कि जो भी प्रतिभाशील युवा हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे और पूरे देश में एक एक कार्यकर्ता जो कर्मठ थे उनको नाम से जानते थे, नाम से पुकारते थे। जब भी कोई जिम्मेदारी होती थी खुद फ़ोन करके आगे बढ़ के देते थे। ऐसे व्यक्ति का अचानक चले जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा धक्का है। और वर्तमान समय में जब भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिक फैला रही है सांप्रदायिकता, इस समय में अहमद भाई का होना विशेषकर बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था अहमद भाई का इस समय होना। हमें आप भी को ये बता दें, मुख्य सचेतक महेश जोशी है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह से जो शब्दों के माध्यम से उन्होंने अहमद भाई को जो है वो श्रद्धांजलि दी है। मुख्य सचेतक है महेश जोशी, सुबह भी हमने उनसे बात की थी, पुरानी याद की। और कठिन से कठिन परिस्थिति, कांग्रेस का कठिन समय 1977 में आया, तब वे चुनाव जीत कर आए। लोकसभा का पहला चुनाव उनका था और उसके बाद से अब तक चाहे सरकार 2 बार हमने बनाई हो, बीच 3 बार बनाई हो, और चाहे अभी का कठिन समय चल रहा हो, पूरे जीवट के साथ में घर में अपने किसी बुजुर्ग को, अपने किसी साथी को, भाई को, बच्चे को खोकर जैसा एहसास होता है, जैसा अनुभव होता है, वैसे ही अहमद भाई के जाने से हमें लगता है। मैं अपने साथियों से यहाँ कह रहा था कि अगर कभी जीवन में अनाथ होना नहीं अपने आप को समझ में आया कभी, तो आज लगता ऐसा है कि हम लोग अनाथ हैं। लेकिन जो हिम्मत अहमद भाई में थी और जो उनमें जज्बा था, जो वो चाहते होंगे, वो यही चाहते होंगे। कभी भी उन्होंने पक्षपात करने की सलाह नहीं दी। हमेशा ये कहा, मैं 3 बार कांग्रेस संगठन चुनाव में, 2 बार दिल्ली प्रदेश का और 1 बार महाराष्ट्र का मैं चुनाव प्रभारी रहा। मैं जब भी उनसे मिला उन्होंने कहा कि तुम कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करो, निष्पक्ष होकर चुनाव कराओगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, तेरा मेरा करोगे तो बड़ी समस्या है। और मुझे खुशी है कि मैं तीनों जगहों पे, 2 बार दिल्ली में और 1 बार महाराष्ट्र मुंबई में, मैं संगठन के चुनाव बिना किसी विवाद के करा पा रहे। तो वो मार्गदर्शन देते थे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते थे, कार्यकर्ताओं की प्रेरणा थे। ये कहूँ कांग्रेस हाईकमान के बाद में, सोनिया जी, राहुल जी के बाद में कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, जो हमेशा कार्यकर्ताओं की चिंता करता था। 24 घंटे काम करने वाले हुए उनका व्यक्तित्व था। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनको जन्नत नसीब हो, इस बात की दुआ करता हूँ। और उनका जीवन तो एक संदेश था ही था, उनकी मृत्यु भी एक संदेश है। जो लोग कोरोना को आज हल्के में ले रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि ऐसी बीमारी है जिसको कृपया करके हल्के में नहीं है। जो सरकारी दिशा निर्देश हैं, स्वास्थ्य विभाग के हों, WHO के हों, सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उन दिशा निर्देशों की पालना करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। कोई बहुत उम्रदराज व्यक्ति नहीं थे अहमद पटेल साहब। 71 साल की उम्र में उनका ये इस तरीके से निधन होना
और कोरोना से होना ये अपने आप में एक संदेश देता है हमें। मैं ये कह सकता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि एक बार फिर से अर्पित करता हुआ कि कोरोना से बचाव हम लोग अपना रखें, चाहे नौजवान हो चाहे बड़े हो। कोरोना से बचाव रखना मास्क ही इस वक्त सबसे बड़ा उपाय है। मास्क लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं एक बार फिर से अहमद पटेल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अहमद भाई नहीं रहे हैं। देखिए, पार्टी के प्रति निष्ठा और नेता के प्रति निष्ठा और डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है, ये अहमद भाई से सीखा जा सकता है। कभी मंत्री पद का कोई घमंड नहीं, मंत्री पद के लिए कभी कोई लालसा नहीं, हमेशा संगठन में रहे और संगठन में रहकर भी चुप रहना, ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आना, लेकिन हर फैसले में उनकी भूमिका नजर आती थी। देश में कोई डिसीजन और उसमें अहमद पटेल साहब का इंटरफेरेंस नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर जगह उनका इंटरफेयर, और हर जगह कांग्रेस को कभी भी, जब भी कांग्रेस संकट में आई तब अहमद पटेल साहब संकट मोचन के रूप में आगे उभर कर आए। सब लोगों से उनका व्यवहार, मैं भी उनसे जब मिलने गया एक बार तो मेरे मन में ये था कि क्या मालूम मुझे जानते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने, जब मैंने परिचय दिया हंसने लग गए। उन्होंने मेरा परिचय मुझे बता दिया कि आप ऐसे ऐसे स्टूडेंट मूवमेंट से निकलें, किसी के बारे में भी पहले पता करके रखना और उसके साथ बड़े गंभीरता से बात करना, ये उनकी शैली में था। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये पूरे देश की कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन देश में पूरी पॉलिटिकल जमात के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पॉलिटिकली वो हमेशा बेवजह कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते थे, कंट्रोवर्शियल बयानबाजी नहीं करते थे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसके अनुसार वो पॉलिटिक्स करते थे। कभी भी जाति धर्म के रूप में बंटकर उन्होंने कोई बात नहीं की। सियासत बहुत हुई, धर्म को लेकर बहुत राजनीति हुई, लेकिन कभी भी वो डिगे नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी धर्म के ऊपर उठकर उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बयान दिया हो, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब कांग्रेस को डॉक्ट पे खड़ा होना पड़ा हो उनके बयान को लेकर। वो बड़े गंभीरता के साथ अपनी बात कहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये देश की पॉलिटिकल जितनी जमात है उसके लिए झटका है, पूरे देश के लिए झटका है, कांग्रेस परिवार के लिए क्षति है। मैं आज के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि एक अहमद पटेल बनने में 40, 45, 50 साल लगते हैं, तो इतने लंबे समय में जो एक लीडर बनता है उसके बाद हमारे बीच से चला जाता है, तो निश्चित रूप से बड़ा झटका है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने उनके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी कई बार सुना, क्योंकि उस दौर में साथ साथ ये लोग सब साथ साथ चले, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की ताकत दें। बिल्कुल, तो तमाम जो के नेता है, मंत्री है, वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं अहमद पटेल को, जो पीसीसी में आए हैं। कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, तमाम पूर्व पदाधिकारी है, वो सभी यहाँ पे एक एक करके पहुँच रहे हैं। 5 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा पुष्पांजलि का, और ये न केवल पीसीसी में बल्कि जैसे मैंने बताया कि सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर कांग्रेस ने आयोजन किया है। बिल्कुल नरेश, और क्योंकि कार्यक्रम आगे भी जारी है,